ख्याल में हमारे साथ है मुर्तज़ा, पहले इसके वही कमेंट करें और इस पे तबसरा करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो कह रहे हैं कि जेआईटी बनाएं और पुलिस के ऊपर जो कुछ हुआ है इसको अपनी किसी और सियासी मसलहत के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि इस इशू को एड्रेस करें इन रियल टर्म्स। देखिए, मैं समझता हूँ किसी शख्स को भी इस इशू के ऊपर मसलहत से काम नहीं लेना चाहिए। एक बड़ा सीरियस इशू है और उसको इन अकॉर्डेंस विद लॉ रिज़ॉल्व होने की ज़रूरत है। जहाँ तक पुलिस को डिमोरलाइज़ करने की बात है, मैं समझता हूँ कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का खुद पुलिस अफ़सरान से जाकर बात करना, चीफ मिनिस्टर साहब का वहाँ जाना, आज सिंध असेंबली में उसके हक में पुलिस वालों की कुर्बानियों को अप्रिशिएट करने के लिए करारदाद मंजूर करना शो करता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है कितनी सीरियसनेस के साथ इस मामले को देख रही है, उस मामले को रिजॉल्व करना चाहती है। हम वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि पुलिस ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क की सलामती के लिए, हमारे शहरों के अंदर स्पेशली सूबा सिंध के अंदर जो कि एक ट्रबल्ड एरिया था, बिलखुसूस कराची, जहाँ पर कराची टारगेट ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। तो पुलिस की जो परफॉर्मेंस है उसके पॉजिटिव सम्राट आज हम सब उसको देख रहे हैं। तो नेचुरली कोई भी हुकूमत का कभी भी ये इंटरेस्ट हो नहीं सकता कि पुलिस फोर्स जो है वो डिमोरलाइज हो। और मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट के और पीपल्स पार्टी के जो पिछले 24 घंटे के 48 घंटे के इकदामात हैं वो शो कर रहे हैं कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी संजीदगी के साथ इस मामले को देख रही है। दूसरी, नदीम साहब, मैं थोड़ा ठीक है सदाकत साहब को जुबैर सर। जानना चाहूँ, अगर